अच्छा ये बताना अपने खली की ये वाली वीडियो किस किसने देखी है, क्योंकि अभी तो ये नेक्स्ट लेवल पे सोशल मीडिया पे चल रही है। क्योंकि अभी ये मीम भी चल रहा है ना कि लेट मी कुक लेट हिम कुक वाली। तो उसमें खली ने ऐसा कुक किया कि सब उन्होंने जला दिया। और मजे की बात ये कि ये अपने खली ने खुद ही अपने अकाउंट पर डाली है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती है अगर मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में ये बातें ना बताता जो कि हुई है एनएक्सटी के नो मर्सी में। भाई क्या किया इन्होंने, बहुत सारे शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीजें। और मैच की तो चलो बात ही छोड़ो, वो तो एनएक्सटी जाना ही जाता है उसके लिए। आज शो पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी चैंपियनशिप गवा दी भाई, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। ये क्या हुआ, मामी थोड़े टाइम के लिए गायब क्या हुई, इन्होंने तो टाइटल ही अपना गवा दिया और ट्रिक विलियम्स ने उनको हरा दिया। और ट्रिक विलियम्स मुस्तफा अली की रिप्लेसमेंट आए थे, ये और भी ज्यादा हैरानी वाली बात है इसमें। इसके साथ साथ शो पर बेरन कॉर्बिन और ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच था भाई, बहुत बढ़िया था। ब्रॉन ब्रेकर हार गया लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से। ड्रैगनोव ने आज चैंपियनशिप भी जीत ली है कार्मेलो हेस से, तो अब वो नए चैंपियन बन गए शो पर। और मेन इवेंट में बेकी लिंच और टिफेनी का जो मैच था आज, सही में टिफेनी को देख के मुझे लगा नहीं यार, ये डेफिनेटली अभी आज से कुछ महीनों बाद या हो सकता है 1-2 साल बाद आप देखोगे कि मेन रोस्टर को ये रूल कर रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये बात हर किसी के लिए मुंह उठा के बोली जा रही है, एक्चुअली भी डब्ल्यूडब्ल्यू उसमें इतना इन्वेस्टेड है। चलो आप ये वाला ही एक सीक्वेंस देखो कैसे उन्होंने फ्लिप करते करते बिल्कुल वो गिर गई। इस मैच में क्या क्या यूज हुआ भाई, एक्सट्रीम रूल्स वाली स्टिपुलेशन थी तो पूरे ऑल आउट ये गए थे। और साथ में एक जो मल्टी पर्सन वाला मैच था यार, उसमें ये स्पॉट देखो, मैंने तो रेसलिंग रिंग में पहली बार ऐसा देखा कि चारों तरफ से आ रहा है सुपरप्लेक्स और बीच में रेफरी ने किसी तरीके से बस जगह बनाई हुई है। तो वैसे तो मैं चाहता है इसको पूरा रिव्यू करता, लेकिन वही है कि यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें, तो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बहुत मस्त था, मुझे ऐसा लग रहा है अब सीरियसली कंसिडर कर रहा हूं मैं कि एटलीस्ट एनएक्सटी के जो प्रीमियम लाइव इवेंट है या फिर जो मेन शोज है उसकी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएं, क्योंकि बहुत मस्त काम किया आज इन्होंने। और अब मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो कैजुअल फैंस हैं उनके लिए भी ईजी हो जाएगा एनएक्सटी को देखना। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आ रहे हैं तो सारे के सारे उनके लिए नए नए चेहरे हैं। अब बात करते हैं गाइस हम लोग स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो जॉन सीना आया था शो पर और आ ही रहे काफी टाइम से, तो स्मैकडाउन के नंबर्स भी अच्छे ही चल रहे हैं। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.110 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की व्यूअरशिप है 2.153, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो ऊपर आइए। 2.110 लगाओ ना लगाओ वो तो बात एक ही होती है। तो हाँ ठीक चल रहा है अभी मामला। 1 साल है अभी उनके पास, स्मैकडाउन के पास अब फॉक्स पे रहने का। तो मैं ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि क्या ये जो व्यूअरशिप है ये फॉक्स पे रहने की वजह से आ रही है या फिर जब स्मैकडाउन चली भी जाएगी यूएसए नेटवर्क पर तब भी यही चीज मेंटेन रहने वाली है। ब्रे वाइट के बारे में आप लोग मेरे से वाला क्वेश्चन पूछते हो कि क्या उनको नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब यही चीज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रिस्पेक्ट देने के लिए करेगी और ये होनी भी चाहिए। तो अभी ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा कि ब्रे वाइट को हॉल ऑफ फेम में डालना है या फिर कुछ ऐसा। और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि ब्रे वाइट को डालना नहीं है, डेफिनेटली वो हॉल ऑफ फेम में तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन फैंस ये चाहेंगे कि वो अगले साल जो हॉल ऑफ फेम होने वाली है उसी में जाएं। और ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने पास में एडी गुerrero के साथ किया भी था, जब उनके साथ ये चीज हुई थी तो नेक्स्ट ईयर ही उनको फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने हॉल ऑफ फेम में डाल दिया था। मुझे लगता है ऐसा होगा, बाकी फिलहाल इसके बारे में अपडेट कुछ नहीं है, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रही है। वो जब टाइम आएगा रेसलमेनिया का हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी वो सब कुछ होती है, जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्लास निकालती है तब जाके इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। बट मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कर देगी और उनको करना भी चाहिए। एज के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं। तो फाइनली अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एज हो चुके हैं फ्री एजेंट। इस समय कोई भी कंपनी उनको साइन कर सकती है, हायर कर सकती है और कोई क्लॉज से उनको नहीं गुजरना कि 90 दिन वो गायब रहेंगे। बट कर्ट एंगल ने इसके बारे में क्या बोला है, मुझे सच में अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है सुन के जो कर्ट एंगल ने बोला। कर्ट एंगल कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि वो एडब्ल्यू के लिए साइन करने वाले हैं। इसके पीछे कर्ट एंगल ने यह तर्क दिया कि एज बहुत ही लॉयल बंदा रहा है और वो हमेशा से ही डब्ल्यूडब्ल्यू फॉर लाइफ रहने वाला है, तो उनको नहीं लगता कि वो एडब्ल्यू में जाएंगे। लेकिन सारी बातें तो कुछ अलग ही चल रही हैं। इवन जो रेसल ड्रीम शो होने वाला है उनका प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पीपीवी बोलते हैं वो, तो वहां पर क्रिश्चियन केज टीएनटी चैंपियनशिप के लिए भी मैच करने वाले हैं, जहां पर वो टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डार्बी एलन। तो वहां पर भी शायद वो आ सकते हैं और कल मैं आपको वीडियो बताऊं उसमें हो कि एज का रिटर्न हो गया रेसल ड्रीम में, तो ये भी पॉसिबल है। तो मस्त इस समय हॉट टॉपिक तो एज बने हुए हैं और एटलीस्ट अभी जो हाइप उन्होंने क्रिएट करी, अगर वो एडब्ल्यू कंपनी में जा रहे हैं, जो कर्ट एंगल के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा, लेकिन ये एडब्ल्यू को फायदा दिला सकता है। बट अब उन्होंने कर्ट एंगल ऐसा बोला है तो पता नहीं भाई, 99.999% वाली बात मुझे तो लगता है मेरी तो है। बाकी कर्ट एंगल का इसके बारे में थोड़ा सा अलग सोचना है। आने वाले कुछ महीने तो भाई क्रिकेट फैंस के लिए है ना सही होने वाले। वर्ल्ड कप आ रहा है और आज शाम को पंच शॉट यानी मेरे क्रिकेट चैनल पे वीडियो भी आ जाएगी जहां पे मैं प्रिडिक्ट करूंगा वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है उसके विनर को, तो उसके लिए भी स्टे
ट्यून्ड, 7-8 बजे के आसपास आ जाएगी चैनल पे। कोडी रोड्स के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो रेसल फीचर्स ने एक स्टैट शेयर किया, वो बताते हैं कि कोडी रोड्स का 96% विनिंग रेट है WWE में वापस आने के बाद से। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिमाग लगा के बता सकते हो कि कौन से वो 4% है जहां पर कोडी रोड्स हारे थे? ये ऑब्वियसली टेलीवाइज्ड मैचेस की बात हो रही है। आई थिंक लाइव इवेंट में तो शायद वैसे भी नहीं हारे हैं कभी कोडी रोड्स। तो ये 2 मैच तो पता ही होंगे आपको, एक तो वो रोमन से हारे थे, वो तो सबको ही पता है, और वो ब्रॉक लेसनर से भी हारे थे। लेकिन एक मैच बताओ, चलो देखते हैं कितना डीप में जाके आप लोग उसको निकाल सकते हो अपने दिमाग में। मेरे को भी वैसे देखना पड़ा था इसका स्टार्ट, तब मुझे पता चला था, तो मैं भी कोई महान नहीं बनना, मुझे भी नहीं पता था। ये 2 ही नेम याद थे मेरे, एक तीसरा है मेमोरी में बट अब आ गया है वो देखने के बाद। अगली स्टोरी जिगलर से रिलेटेड है। तो जिगलर क्या हमेशा के लिए जा ही चुके हैं WWE से? कभी वो मतलब AEW कंपनी में ही उनको जाना है क्या? वो WWE में वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ महीनों के ब्रेक के बाद वो आ जाएं? तो जिम रॉस ने इसके बारे में क्या बोला पता नहीं, उनके वर्ड्स उन्होंने सही से नहीं बोले या मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं पूरा लगा दूंगा आपके सामने ये। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कहीं से उन्होंने सुना है बस्टेड ओपन पॉडकास्ट या फिर कहीं से कि जिगलर ऐसे कुछ रोल में आ सकते हैं जो कि एडम पियर्स करते हैं, जो कि टैलेंट्स को है ना मैनेज करने का काम। और क्योंकि जिगलर को अगर आप देखोगे भी तो WWE में एक रेसलर होने के बाद भी वो कर क्या रहे थे? वो यही तो कर रहे थे कि अरे ये सुपरस्टार है, चलो इसको अच्छा थोड़ा सा निखार देते हैं, इसको और इससे कैसे बेटर निकलवा सकते हैं। तो यही काम रेसलिंग रोल में ना करके अब वो ऐसा एडम पियर्स जैसा रोल प्ले कर। अब मुझे पता नहीं ये कैसा है। अगर WWE यही सोचती है कि जिगलर को अभी इन रिंग टैलेंट के तौर पे आगे लेके ही नहीं जाना है, तो फिर तो भाई उनको किसी भी तरीके से WWE में दिखा दो बस। क्या पता आगे जाके वो उसी पर्सोना को ऐसा बना दे कि फिर एक वो बार सेट हो जाए कि जिगलर ने जैसा किया था ना 20-25 साल पहले, वैसा करके दिखाना है हमको। तो ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है। बाकी जिगलर के बारे में अभी ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा कि वो AEW कंपनी में जा रहे हैं। कुछ ऐसे मैचेस आपको पता है WWE में पास्ट में होते थे, कुछ ऐसे मैचेस आपको पता है WWE में पास्ट में होते थे जिसकी अब भी डिमांड होती है। फीमेल डिवीजन से पहले कुछ मैच होते थे, नहीं बोलूंगा मैं उसके बारे में कुछ। तो इस तरीके की जो चीज़ है अब WWE में वो कभी नहीं होने वाली। ये WWE ने अपनी जो अब नई वो थिंकिंग के साथ चलते, उसके अंदर जैसे फर्स्ट ब्लड वाला मैच होता था वो भी WWE नहीं करवाएगी। तो ऐसे जो रेयर जो पुराने वाले मैचेस हैं ना, जो अभी लगता है कि यार ये कैसे होगा, तो WWE इसको कभी करवाने ही नहीं वाली। इसी वजह से वो मैचेस अभी नहीं हो रहे। ये जस्ट एक अपडेट आई रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपके कुछ पुराने नोटी तरीके के अरमान हैं तो फिर उनको आप बंद करके रख सकते हो। फास्टलेन के लिए WWE ने एक नया मैच अनाउंस कर दिया है और ये होने वाला है LWO वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। ये पढ़ने में भी थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है कि बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इनकी टीम का नाम क्यों नहीं दिया WWE ने अभी तक। तो फिलहाल तो ये मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया, फास्टलेन के अंदर ये होगा। और LWO फिर तैयार रह जाओ तुम, बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। रेसलिंग इंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोल निकाला जहां पर वो बताते हैं कि किस सुपरस्टार को तुम देखना चाहोगे। तो इस पोल में आप लोग देख सकते हो जो विनिंग परसेंटेज है 70, वो है रोमन रेंज के लिए। अब ये तो अपने अंग्रेजों का है, लेकिन मैंने भी सेम यही पोल क्रिएट कर दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ, पता है मुझे रिजल्ट क्या होगा, लेकिन किस मार्जिन से रोमन रेंज आगे निकलने वाले हैं ये मुझे देखना है। तो ट्वीट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग अपना जो भी जिसको भी पिक करना चाहो, क्या पता कोडी को करना चाहो, क्या पता एलिनाइट को करना चाहो, लेकिन हाँ बताना, फिर मैं कल वीडियो में शेयर करूंगा क्योंकि 24 घंटों के लिए है वो पोल। तो ट्विटर का लिंक है पहला ही डिस्क्रिप्शन में। ये जो मैट रिडल का रिलीज होना हुआ, ये ऐसा नहीं था कि एकदम से जो इंसिडेंट हुआ उनका एयरपोर्ट वाला जो भी उन्होंने कांड किया उसकी वजह से हुआ। बस ये समझ लो मैट रिडल बिल्कुल कोने में ही बैठे हुए थे कि बस अब वो कभी भी रिलीज हो जाएंगे, एक वो उल्टी सीधी हरकत करे, क्योंकि ऑलरेडी WWE उनको चला नहीं रही थी, उनको झेल रही थी कंपनी में, क्योंकि वो बड़ा नाम है। एक तो WWE नहीं चाहती थी कि उनको निकालना पड़े, लेकिन फिर ये ऐसी चीज बनी कि WWE को लगा अब इनको निकाल ही देते हैं। और अभी तो मैट रिडल के बारे में मैंने आपको कल परसों बताया था कि कुछ तो वो तैयार कर रहे हैं अपना, पता नहीं क्या कोई शो है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने को बता दिया था, बड़ा क्रिप्टिक सा था वो, सिर्फ एक फोटो लगाई थी उन्होंने। तो मैट रिडल को बस WWE करना नहीं चाहती थी रिलीज, लेकिन उनको करना पड़ा क्योंकि इससे ज्यादा उनको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। मतलब एटीट्यूड ही अपना ऐसा बना दो। विंस होते तो शायद मुझे लग रहा नहीं होता है, क्योंकि विंस कहते हैं तो मेरे जैसा ही है, चलो रख ही लेते हैं इसको भी अपने साथ। रिया रिप्ली के बारे में गाइस बात करते हैं हम लोग, और आपको पता है रिया रिप्ली बहुत टाइम से टेलीविजन से गायब है, वापस भी आएंगी तो पता नहीं अपने प्यारे डोमिनिक को जब वो बिना चैंपियनशिप के देखेंगी तो फिर उनका क्या हाल होगा। फिलहाल उनके रिटर्न के बारे में क्या अपडेट है, तो ये पता चला है हमको फाइटफुल की तरफ से कि वो वापस आ जाएंगी या तो अगले हफ्ते या फिर किसी पेपर व्यू में, मतलब बहुत आसपास ही है उनका। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत टाइम के लिए WWE ने ब्रेक दिया है। वो नाया जैक्स ने उनको फोड़ा था तो उसको सेल करना था ना, और क्योंकि रिया रिप्ली टॉप पर है तो नाया जैक्स का कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए, जो कि उनको हेल्प भी मिली है काफी कि रिया रिप्ली को आगे उन्होंने तोड़ा है, तो रिया रिप्ली वापस आ जाएंगे। ऐसा ज्यादा अब आपको इंतजार करने की जरूरत है नहीं। AEW के सबसे हॉट सुपरस्टार MJF के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बात बताई है कि AEW के साथ अब तक उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है।
है, यानी 2024 की स्टार्टिंग में जो हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उसके बाद फिर शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएंगे। इवन रिसेंटली अंडरटेकर ने भी उनके बारे में कहा था कि अगर किसी भी एक सुपरस्टार के साथ में मैच करना चाहूंगा जिससे मेरा बहुत दिल है वो एमजेएफ है। और उन्होंने सारे प्रो रेसलिंग की बात करी थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी, एडब्ल्यू की भी, जापान की भी, कहीं की भी आप बात कर लो। तो इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा परिचय नहीं हो सकता एमजेएफ का। तो अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो देखते हैं, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अपने साथ लॉक कर ले। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कई बार कि ये हाइप बनाने के लिए करते हैं, बाकी जो काम करना होगा एज को वो तो वो करेंगे ही, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या फिर नहीं। मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि क्राउन जूल के अंदर कुछ ऐसे टॉप स्टार्स भी हैं जो कि नहीं आएंगे, और इसके पीछे रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपना एक इवेंट कर रही है। फिर उसके बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पर गया तो मुझे पता चला कि 4 नवंबर को ही डब्ल्यूडब्ल्यू का रोचेस्टर में शो है, और यहाँ पे जो सुपरस्टार्स हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पर है वो आप देखो, पहले बेकी लिंच, गुंथर, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, एजे स्टाइल्स, शार्लेट फ्लेयर, ये सारे सुपरस्टार्स हैं। फिर मैं इसकी अरीना की वेबसाइट पे गया तो यहाँ पर भी काफी सारे सुपरस्टार्स फीचर है अभी, जिसमें शेमस और रिडल का नाम भी है, तो ये थोड़ा सी आउटडेटेड चीज है। लेकिन ये सुपरस्टार्स ओरिजिनली फीचर थे यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी यहाँ पे नाम है। तो ये मतलब ये एजे स्टाइल्स को देख के मुझे ये याद आया कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का मैच प्लान कर रही है क्राउन जूल इवेंट के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि एजे स्टाइल्स नहीं जा रहे, क्योंकि ये अगर यहाँ पर लिस्ट किया है ना तो ऐसा नहीं है कि हटा देंगे, मतलब ऑब्वियसली हटा देते हैं, ये किसी के साथ भी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन इनको एजे स्टाइल्स जैसे बड़े नाम को फीचर किया है तो फिर ये डाउट लगता है कि क्या एजे स्टाइल्स नहीं जा रहे वहां पे सही में, और अगर नहीं जा रहे तो फिर रोमन और एजे स्टाइल्स का मैच नहीं हो रहा क्या इस बार, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ डिफरेंट प्लान के साथ जा रही है। तो कुछ तो चेंज किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे, या फिर हो सकता है कुछ बहुत बड़ा चेंज कर दे। मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं, ये तो नहीं होने वाला कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पूरे सुपर शो को ही कैंसिल कर दे कि यार चलो उस समय सोचा नहीं था, अब जो है इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ के लोग तो भाई अपना सिर पीटेंगे, और फिर इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो ये मैच को अपने आप इवेंट में चला गया ना डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो सोच रहा हूँ यार इसको एडवर्टाइज किया था वो लेके नहीं आया, फिर मैंने तो टिकट ही इसके लिए खरीदी थी, तो फिर पूरा शो कैंसिल करने के अलावा कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब एजे स्टाइल्स क्राउन जूल में नहीं जा रहे, और क्राउन जूल में नहीं जा रहे तो वो जो सबसे बड़ा रूमर्ड मैच है रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का वो नहीं हो रहा, और वो नहीं हो रहा तो क्या फिर ये फ्यूड भी नहीं हो रही। बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं फिर यहाँ पे, पता नहीं आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा, ज्यादा अब इसके बारे में बात नहीं करते। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस, ये एक्चुअल में एक पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था सर्वाइवर सीरीज में एक मैच के लिए, क्योंकि रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है, सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप है। अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली कि ये ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए होगा या फिर वॉर गेम्स वाली थीम के साथ होगा, या फिर दोनों ही ये मिला के कर देंगे। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सेथ रॉलिंस लगातार अपने बातों में बोले जा रहे हैं। कल शाम को भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो स्मैकडाउन की बात क्या हुआ। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस ने ये बोला था कि रोमन रेंस शो पर नहीं है, हर कोई है, तो वो लगातार शॉट्स तो लेते ही रहते हैं इंटरव्यूज में भी, या फिर रिंग में बात करने की हो, या अपने प्रोमोज में किसी भी तरीके से घुसेड़ देते हैं। तो शायद ये इसलिए भी हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए। लेकिन अभी जो इतने सारे मैंने आपको रीजन बताए थे कि नाकामुरा के पास चैंपियनशिप क्यों आ सकती है, क्योंकि जापान का भी उनका कुछ प्रमोशन वाला सीन हुआ है, साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बिल्ड कर रही है, तो लग वैसे रहा है सेथ रॉलिंस सर्जरी से जा सकते हैं। लेकिन ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच अगर सर्वाइवर सीरीज के लिए ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू एम कर रही है तो हो ही नहीं सकता कि सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे, क्योंकि अगर ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाला मैच मतलब ये थीम है तो ऑब्वियसली ये कंसीडर करते हुए बहुत हाईली डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी कि रोमन और सेथ को हम एक दूसरे के अगेंस्ट ला सकते हैं। लेकिन अगर सेथ ने चैंपियनशिप ही हार ली तो फिर ये चीज तो होने से रही। तो अगर ब्रांड वर्सेस ब्रांड हो रहा है सर्वाइवर सीरीज में तो हाईली पॉसिबल है ना सिर्फ सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप रहेगी, बल्कि आपको सर्वाइवर सीरीज में ये शील्ड ब्रदर्स का घमासान भी दिखेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज होगी शील्ड फैंस के लिए, क्योंकि ये साथ में हो, अलग अलग हो, मारते हैं एक दूसरे को, गले मिलते हैं, तो देखने में जरूर मजा आता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इसको लेके। बाकी गाइस ट्विटर पे अपना जाके आप लोग अपना जो भी रिएक्शन है वो जरूर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।